हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? जो हेडिंग लिखी है वही तो पढ़ेंगे। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। तो यही पढ़ेंगे। नोटबुक तैयार कर लो, नोट्स बनाने हैं और ये डेरिवेशन भी करेंगे। भाई सबसे पहले तो ये जानो कि ये मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाम से ही पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से किसी भी मेटालिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आके मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करता है तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। ये हम पढ़ चुके हैं ना। और जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है भाई। अब आप देखो, क्या देखो? रिलेशन देखोगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट के बीच। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक फिगर बना लेता हूं। ये वही फिगर है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले लेक्चर में मैंने बनाया था। यहां पर भी बनाना जरूरी है इस डेरिवेशन के लिए भी। तो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक से बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मोबिलिटी की डेफिनेशन मैं लिख दूं, ठीक है, जिससे बात को बेहतर तरीके से आप समझ सको। सही? तो लिखो मोबिलिटी। मोबिलिटी की डेफिनेशन है बच्चों ये, हाउ क्विकली an electron moves through the conductor or semiconductor। सेमीकंडक्टर, ओहो गंदा हो गया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइटिंग समझ में आ गई ना? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं। ये डायग्राम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक से बनाऊंगा। यहां बना दो। चलो, तो बच्चों ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की लेंथ है L। कितनी लेंथ है? L। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। हमने इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब ये इस बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये E। ये पता है आपको? बिल्कुल सही। अब हम यहां ये दिखाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनमें निगेटिव चार्ज होता है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। ये लगा फोर्स और ये मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, Vd। ये Vd से मूव कर रहे हैं। Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? अब एक चीज और पढ़ी थी हमने कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? E इंटू ई। F इजिकल टू क्यू ई होता है। Q इज, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन क्या होगा? मास नहीं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होगा E अपॉन m। ये होगा एक्सेलरेशन।
अब हम निकालेंगे मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच की रिलेशन। अब ये तो जाहिर सी बात है कि मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। ऐसा क्यों भाई? जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं एमई से, म्यू ई से डिनोट करते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ये तो हमें एहसास भी होता है इस चीज का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अभी हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें भी देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगी मोबिलिटी। चलो शुरू करें डेरिवेशन। ये डेरिवेशन से पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और कुछ टर्म्स जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये आपको वहां से क्लियर होगा। सही है। अब जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन थी, ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलेशन याद आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। यहां लिख लो टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अब लिख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। एक्सेलरेशन के ये वैल्यू यहां रख दी, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ई टाउ एम बाय इंटू ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। तो ये जो टर्म है ये कहलाता है आपका मोबिलिटी। म्यू ई इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टर्म है इट इज ई टाउ बाय एम, ये मोबिलिटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखो, अब यहां बच्चों गौर करो, दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से निकल के आता है मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई ये बात समझ में? ठीक है। फिर ये ऊपर का पोर्शन में रब कर दूंगा, पॉज करो, हो गया नोट डाउन? चलो, तो हमारी दो रिलेशंस निकल के आए, यहां लिख लेते हैं। मोबिलिटी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, एंड मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन। चलो निकालें, तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। अब हम यूज करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। याद है ना वो रिलेशन, बहुत पॉपुलर रिलेशन है, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, याद आ गई? अब यहां से हम निकाल सकते हैं वी डी इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। वी डी अगर सेकेंड इक्वेशन से देखो तो इससे वी डी निकल के आता है म्यू ई इंटू ई। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। तो वी डी की ये वैल्यू यहां रख दो, म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। तो इससे जो रिलेशन निकल के आई, म्यू ई इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगा। तो ये हमारी आई थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन।
रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, म्यू ई एंड आई। हो गया क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में आ जाती है। कर लिया स्क्रीन पॉज? हो गया नोट? चलो अब मैं इसे रब करता हूं। ऊपर का कुछ पोर्शन रब कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट, तो यूनिट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है ये, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मीटर पर सेकंड। भाई ये तो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर चला गया था, ये हो गया मीटर स्क्वायर, वोल्ट -1 सेकेंड -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज और गौर करो, यहां से मोबिलिटी की डेफिनेशन निकल के आ सकती है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो 1 वोल्ट पर मीटर, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट पर मीटर, तो मोबिलिटी कितनी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूं? चलो फटाफट लिख देते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखो, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या बताओ? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट पर मीटर। सही है? चलो साहब, हो गया आपका काम। डेफिनेशन भी हो गई और डेरिवेशन भी हो गई। ये डेरिवेशन है जो कि हमने करी है इस हेडिंग के हिसाब से, मोबिलिटी और करंट के बीच की रिलेशन। सही है बच्चों? तो सही है, एग्जाम में आ जाए तो ये डायग्राम बनाना मत भूलना। बोर्ड के एग्जाम में जहां भी आपको लगे कि डायग्राम बन सकता है, फौरन बना दो। टीचर खुश और आपकी बल्ले बल्ले। सही है? और लेकिन कंपटीशन के हिसाब से तो फिर आपको बहुत ही एनालिटिकल होना पड़ेगा, यानी एक अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, चीजें दिमाग में चलें, यानी क्वेश्चन दिमाग में ज्यादा सॉल्व हो, पेपर और पेन से कम हो। सही है? चलो बाय, सी यू।